इसका कितने जगह इनका ब्रांच है, ठीक है। तो हेड ऑफिस मुंबई में है, उसके बाद दिल्ली में है, चेन्नई में है, कोचीन में है और बड़ौदा में है, ठीक है। तो ये तो अपने इंडिया में इतना इनका है। अब इंटरनेशनल लेवल पर कितनी जगह इनका ब्रांच है, तो वो है बांग्लादेश का और उसके बाद नेपाल का। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक अर्जेंटली रिक्वायरमेंट आया हुआ है पोलैंड के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि आज से 1 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि रिक्वायरमेंट आया था इसराइल का, जर्मनी का और डेनमार्क का, ठीक है। तो उस समय भी इंटरव्यू हुआ, काफ़ी लोगों का सिलेक्शन हुआ, लेकिन और भी उनको कैंडिडेट्स चाहिए उसी पोजीशन के लिए, ठीक है। तो उसका जो इंटरव्यू होगा फिर से तो 12 सितंबर को होगा चेन्नई में, और उसके बाद 13 सितंबर को होगा कोचीन में, ठीक है। सेम पोजीशन, सेम क्राइटेरिया, हर चीज़ सेम है। ये फ्री रिक्वायरमेंट है। अगर आपको यूरोप में जाना है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा खासा है, तो मैं यहाँ पर एक आई बटन पे लिंक दे रहा हूँ वीडियो का, उसको देखना। जो भी प्रोसीजर है अप्लाई करने का मैंने उस वीडियो में बताया है, और सेम यही पोजीशन है। तो उस वीडियो को देख करके, और मैं आपको एक इमेज यहाँ पर दे रहा हूँ, तो उस पर आप अपना CV मेल करना या उनके ऑफिस में विजिट करके आप सिलेक्शन करा सकते हो, ठीक है। यानी सेम वही रिक्वायरमेंट को फिर से रिपीट किया गया है, ठीक है। तो अब चलते हैं पोलैंड के रिक्वायरमेंट के बारे में कि वो कौन सा रिक्वायरमेंट है जो पोलैंड के लिए आया हुआ है और किस ट्रैवल एजेंसी में आया हुआ है। काफ़ी लोगों का कमेंट्स आ रहा था बांग्लादेश से, नेपाल से कि सजाद भाई वो हमारे इधर कोई ट्रैवल एजेंसी बताओ जो कि ट्रस्टेड है। तो वीडियो के एंड में बताऊंगा कि ये जो रिक्वायरमेंट आया हुआ है जिस ट्रैवल एजेंसी में, उसका हेड ऑफिस हमारे इंडिया में मुंबई में है, लेकिन उनका ब्रांच में नेपाल में भी है और बांग्लादेश में भी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद शहजाद और मैं आप लोगों को गाइड करता हूं कि जॉब कैसे मिलता है, वीज़ा कैसे मिलता है जेन्युइन तरीके से। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन के जरिए आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पोलैंड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, इसलिए कि पोलैंड जो है ना वो शेंगन कंट्री में आता है, और इसका जो बॉर्डर है वो लिथुआनिया का लगता है, स्लोवाकिया का लगता है, बेलारूस का लगता है और यूक्रेन और रशिया का लगता है। तो शेंगन जोन का मतलब ये हुआ कि अगर आप एक बार वहाँ पर चले जाओगे, आपका TRC बन जाएगा, तो लिथुआनिया भी जॉब कर सकते हो और स्लोवाकिया भी जॉब कर सकते हो। तो यही बेनिफिट होता है शेंगन जोन में जाने के लिए। और बॉर्डर तो लग ही रहा है, तो बाई बस भी आप जा सकते हो, कुछ भी वीज़ा की नीड नहीं होती। जिसकी वजह से क्या होता है कि शेंगन कंट्री का जो भी रिक्वायरमेंट आता है तो सर्विस चार्ज थोड़ा ज़्यादा लेते हैं ट्रेवल एजेंसी वाले, कंपेयर टू सर्बिया, रोमानिया और ये समझ लो कि अल्बानिया, ये सब जो कंट्री है इनसे कंपेयर किया जाए तो उससे ज़्यादा इनका सर्विस चार्ज रहता है शेंगन कंट्री का, ठीक है। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट के बारे में। तो ये जो रिक्वायरमेंट है पोलैंड का है, जैसे कि ऑलरेडी मैं आपको बता दिया हूँ, और यहाँ पर मेंशन किया गया अर्जेंटली रिक्वायरमेंट फॉर अ लीडिंग कोरियन कंपनी के लिए ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और इसका चल रहा है शॉर्ट लिस्टिंग। शॉर्ट लिस्टिंग जब आपका हो जाएगा तब जा करके आप इंटरव्यू कराइए। तो शॉर्ट लिस्टिंग का मतलब ये होता है कि आपको अपना डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है इनके ट्रेवल एजेंसी में और उनको देना है। तो वो आपका डॉक्यूमेंट्स देखेंगे और देख करके अगर आप इस जॉब के अनुसार परफेक्ट हो तो आपका डॉक्यूमेंट्स रख लेंगे, और वो आपको एक डेट देंगे कि इस डेट को आपका क्लाइंट इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो उसमें 10 दिन भी लग सकता है, 20 दिन भी लग सकता है, इवन महीना दिन भी लग सकता है, ठीक है। अगर आप मान लो कि आप इनके ट्रेवल एजेंसी में विजिट नहीं कर सकते, जैसे कि मुंबई में है, दिल्ली में है, चेन्नई में है, तो विजिट नहीं कर सकते हो, तो जो ईमेल एड्रेस देते हैं उस पर आपको CV कहीं से भी भेजना है, ठीक है, चाहे आप जहाँ पे ही हो। तो जब CV भेजोगे तो वो आपका CV देखेंगे, अगर आप परफेक्ट हो तो वो आपको कॉल करेंगे और कॉल करके बोलेंगे कि भाई आप इस डेट को हमारे ऑफिस में आ जाना इंटरव्यू के लिए। तो उस समय भी आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जा सकते हो। और यहाँ पर साफ तौर पर मेंशन किया गया है वॉकिंग शॉर्ट लिस्टिंग, ठीक है। इंटरव्यू विल बी हेड बिटवीन 10 AM टू 6 PM मंडे टू सैटरडे, ठीक है। तो वॉकिंग इंटरव्यू वो लोग लगेंगे जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स लग रहेंगे। तो देखिए डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या उन लोगों को नीड होगी। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट विजिट ऑफर फॉर वॉकिंग इंटरव्यू अलॉन्ग विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए, जैसे बायोडाटा और पासपोर्ट, ठीक है। तो ये ओरिजिनल आपका वो लोग लेंगे, ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग भी होगा तो।
अब बात करते हैं कि भाई सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर यह मेंशन किया गया है कि कोरियन कंपनी का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, यानी कि जिन्होंने कोरियन कंपनी में काम किया है वही लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जॉब का जो पोजीशन है वो है स्टील एक्सट्रक्चर सुपरवाइजर, ठीक है। और उनके पास डिग्री क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर लिखा गया है कि डिग्री में आपका डिग्री या डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर सिविल इंजीनियरिंग विथ 5 से 10 ईयर का एक्सपीरियंस ऑयल एंड गैस रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल फील्ड से होना चाहिए, ठीक है। अगर ये है तभी आप अप्लाई कर पाओगे। और सैलरी का बात किया जाए, जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि एक्सीलेंट सैलरी पैकेज, तो मैं जहाँ तक जानता हूँ, मैंने इस पर जो रिसर्च किया है और डे बाय डे करता रहता हूँ, आप लोगों को इन्फॉर्म करता रहता हूँ, तो जो पोलैंड का सैलरी है सुपरवाइज़र का, वो मिनिमम समझ लीजिए कि 800 यूरो से लेकर के आपका 1200-1500 यूरो तक मिलेगा, ठीक है। अब थोड़ा मैं आपको सैलरी के बारे में बता दे रहा हूँ। जैसे वहाँ पर पोलैंड में कौन सा करेंसी चलता है, तो वहाँ पर पोलैंड में चलता है करेंसी जेलोटी, ठीक है। और एक जेलोटी अपने इंडिया का 16 रुपये बनता है। तो आपको जो सैलरी वहाँ पर मिलेगा वो तो मिलेगा जेलोटी में, और यहाँ से जब आप पोलैंड जाओगे तो आपका जो एग्रीमेंट होगा वो होगा इंटरनेशनल करेंसी में, यानी कि यूरो में भी हो सकता है, डॉलर में भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन सैलरी जो मिलेगा वहाँ के लोकल करेंसी में, यानी वो जो नेशनल करेंसी है। मैं यहाँ सर्बिया में हूँ, तो सेम मेरे साथ भी यही केस है कि मेरा जो अग्रीमेंट हुआ है वो यूरो में हुआ है, लेकिन यहाँ पर सर्बियन दिनार में मुझे सैलरी मिलता है, इसलिए कि सर्बियन दिनार जो है वो सर्बिया का नेशनल करेंसी है। तो सेम आपको वैसे ही वहाँ पर सैलरी मिलेगा। तो मिनिमम आप मान के चलिए कि आपका बेसिक सैलरी जो रहेगा इंडिया का, वो 60,000 से लेकर के 1 लाख के बीच ईजी आपको मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं सर्विस चार्ज की कि भाई सर्विस चार्ज कितना लगेगा। तो देखो भाई, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, इसलिए मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अपने एक्सपीरियंस के अनुसार बता रहा हूँ कि भाई अगर आप शेंगन कंट्री में जाओगे, पोलैंड हो गया, माल्टा हो गया, तो इसका जो सर्विस चार्ज अभी ले रहे हैं ट्रेवल एजेंसी वाले, वो 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख, और कुछ चोर ट्रेवल एजेंसी है जो कि 7-7 लाख भी ले रहे हैं। तो भाई समझ लो कि आपका 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में लगेगा। तो सबसे पहले आप अपने सैलरी को देख लेना, उसके अनुसार आप डिसाइड करना कि कितना पैसा देकर जाना पोलैंड सही रहेगा। बाकी मैं आपको बता दूं कि भाई पोलैंड में फ्यूचर है, आपको अगर वीज़ा मिलता है तो आप जाने की कोशिश करना, ठीक है। अब बात करते हैं कि किस ट्रेवल एजेंसी में ये वैकेंसी आई है। तो उस ट्रेवल एजेंसी का नाम है एशिया पावर, और उसका फुल नेम है एशिया पावर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट सर्विस, ठीक है। अब बात करते हैं कि अब आपको जो डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है शॉर्ट लिस्टिंग कराने के लिए, तो किस ऑफिस में ले जाना है, इसलिए कि इनका तो ब्रांच बहुत जगह है, वो सारे मैं डिटेल्स आपको बताऊंगा। लेकिन हेड ब्रांच में आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है तो वो है मुंबई। तो उसका एड्रेस है गला नंबर 12, बिलोजा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, अपोजिट सुमन नगर, सियोन ट्रम्बे रोड, चेंबूर, मुंबई 71, ठीक है। तो ये इनका हेड ऑफिस है, यहाँ पर आपको शॉर्ट लिस्टिंग कराना है। उसके बाद जब भी इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू देना है, फिर मेडिकल होगा, फिर आपका जो भी वीज़ा का प्रोसेस है वो होगा, उसके बाद आप जाइएगा, ठीक है। अब थोड़ा बात करते हैं कि एशिया पावर ओवरसीज़ का कितने जगह इनका ब्रांच है, ठीक है। तो हेड ऑफिस मुंबई में है, उसके बाद दिल्ली में है, चेन्नई में है, कोचीन में है, और बड़ौदा में है, ठीक है। तो ये तो अपने इंडिया में इतना इनका है। अब इंटरनेशनल लेवल पर कितनी जगह इनका ब्रांच है, तो वो है बांग्लादेश का, और उसके बाद नेपाल का। तो जितने भी इनके एड्रेस हैं ट्रेवल एजेंसी का, वो सब स्क्रीन पर मैं लगा दूंगा, आप लोग नोट कर लेना। इसलिए कि काफ़ी लोग नेपाल से भी मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि शहजाद भाई कोई अच्छा ट्रेवल एजेंसी बताओ नेपाल के लिए। तो भाई मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहा हूँ इस फील्ड में, और जितना अनुभव मिलता जा रहा है आप लोगों को बताता जा रहा हूँ। तो आप मुझे फॉलो करके रखो और सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन के जरिए आपको मिलता रहे। अगर मेरा काम आपको अच्छा लग रहा है, अगर मेरे दिए हुए इन्फॉर्मेशन से आप लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, आप लोगों को जॉब मिल रहा है जेन्युइन तरीके से, तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर उन लोगों के पास शेयर करना जिससे उनका भी भला हो। यानी काफ़ी लोगों को ये नहीं मालूम है कि जॉब कैसे मिलता है, वीज़ा कैसे मिलता है, और वो ठगी का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। तो ज़रूर उन लोगों के साथ शेयर करना। आई होप कि मेरे दिए गए इस जानकारी से आपको अच्छा खासा हेल्प मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और हर बार की तरह कहता हूँ कि सुनो सब की, करो अपने दिल की। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, टेक केयर।